हरे कृष्ण। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी अनंत चतुर्दशी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। आइए आज का अनंत चतुर्दशी कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत आ रहा है 6 सितंबर 2025 शनिवार के दिन, क्योंकि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 5 सितंबर शुक्रवार रात 3:12 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी 6 सितंबर शनिवार को रात 1:41 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार हम अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन करेंगे 6 सितंबर शनिवार को। अनंत चतुर्दशी वाले दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर रात 1:41 तक यानी कि पूरे दिन का रहेगा। इस दिन आप अपनी क्षमता और अनुकूलता के अनुसार किसी भी समय में धार्मिक अनुष्ठान और गणपति विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन प्रातःकालीन स्नान, जप और तपस्या के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:16 तक। प्रातः काल में भगवान की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं सुबह 4:53 से लेकर 6:02 के बीच में और सूर्योदय का समय है सुबह 6:02 पर। शाम को सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 11:54 से लेकर 12:44 तक। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:25 से लेकर 3:15 तक और संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने का समय है शाम 6:37 से लेकर 7:45 के बीच में। साथ ही इस बार अनंत चतुर्दशी वाले दिन रवि योग भी बन रहा है और वो शुरू हो जाएगा सुबह 6:02 से लेकर रात्रि में 10:55 तक। तो इस प्रकार से इस बार अनंत चतुर्दशी वाले दिन आप इन शुभ मुहूर्त के अंदर गणेश जी का विसर्जन भी कर सकते हैं और अनंत शेष भगवान श्री विष्णु का पूजन और उनकी आराधना भी कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी वाले दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। अनंत यानी असीम, जिसका कोई अंत ना हो। इस दिन भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपवास भी रखा जाता है और साथ ही इस दिन विशेषकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस अनंत चतुर्दशी व्रत का उल्लेख हमें महाभारत ग्रंथ में भी प्राप्त होता है, जब युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी वस्त्राहरण के बाद वनवास में मिले अत्यधिक कष्ट के निवारण हेतु भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को अनंत चतुर्दशी का व्रत पालन करने का सुझाव दिया था। तो इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी का ये व्रत हमारे शास्त्रों से लिया गया और प्रमाणभूत है। इस व्रत का पालन करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से वे जीवन के तमाम संकटों को नाश करके उनकी विशेष भक्ति प्रदान करते हैं। आइए अब देखते हैं कि अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि क्या है। जो भी भक्तगण इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहते हैं उन्हें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान श्री हरि के समक्ष अनंत सूत्र धारण करना चाहिए। अनंत सूत्र एक पवित्र रेशम का पीला सूत्र होता है जिसमें 14 गांठें लगी होती है और जो अनंत भगवान के 14 लोकों का प्रतीक होती है। इस दिन प्रातः काल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष जाकर उनका षोडश उपचार से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु को फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। पूजा के बाद अनंत सूत्र को भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित करके उस पर पवित्र जल का छिड़काव करना चाहिए। इस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांध सकते हैं और महिलाएं अपने बाएं हाथ में इस अनंत सूत्र को बांध सकती हैं। वास्तव में ये सूत्र भगवान की अनंत कृपा का प्रतीक है जो जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। पूजा के दौरान भगवान श्री विष्णु को पंजरी, मिष्ठान, मौसमी फल और अन्य नैवेद्य का भोग अर्पित करना चाहिए। कई लोग अनंत चतुर्दशी का ये व्रत निर्जल या फिर फलाहार के साथ करते हैं और फिर संध्या के समय में भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना और उनकी आरती करने के बाद ही
अन्न भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से पूर्ण विधि विधान के साथ आप अनंत चतुर्दशी का व्रत कर सकते हैं। तो ये थी आने वाली अनंत चतुर्दशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, और अगर आप भी अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही प्रमाणभूत व्रतों की जानकारी के साथ, पौराणिक प्रमाणभूत कथाओं के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर बहुत जल्द। हरे कृष्ण।